लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ये लड़की जुरोंग से आके कहती है कि मैंने बहुत ही अच्छे से पता किया, लेकिन इस बार स्नो माउंटेन सेक्ट का कोई भी पर्सन जुओ गार्डन में नहीं आया था और ना ही रिपोर्ट लिस्ट में जूसेंग नाम के किसी पर्सन का जिक्र है। तब ये सुन के जुरोंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और अपने मन में कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर जुरोंग इस लड़की से पूछती है कि अभी तक कितने लोग बाहर नहीं आए हैं, जिस पर ये लड़की बताती है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक मिसिंग है और इन मिसिंग हुए लोगों में चैंग सेंग भी है। तब जुरोंग कहती है कि जूसेंग नहीं मर सकता, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे दोबारा जरूर मिलेगा। और फिर जुरोंग कहती है कि मेरे ख्याल से जूसेंग अपना रियल नेम यूज नहीं करता होगा, इसीलिए तुम उसे रिपोर्टिंग लिस्ट में नहीं ढूंढ पाई। और फिर जुरोंग जुओ गार्डन के गेट की ओर देखते हुए कहती है कि मुझे यकीन है कि वो अब आता ही होगा। लेकिन तभी जुओ गार्डन के अंदर का तूफान अब बाहर भी आने लगता है, जिसकी वजह से सारे डिसाइबल भी अब भागना शुरू कर देते हैं। तब एल्डर जूलो इस तूफान को देखते हुए कहते हैं कि जुओ गार्डन के अंदर का डिस्ट्रैक्शन अब बाहरी दुनिया पे भी अटैक कर रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस गेट को बंद करो। और ये कहकर एल्डर जूलो अपनी पावर से वहाँ पर एक शील्ड बना देते हैं, जिसके बाद जुओ गार्डन का ये गेट भी डिसअपीयर हो जाता है, जिसे देखकर जुरोंग का दिल टूट जाता है और वो अपने आप से कहती है कि जूसेंग नहीं आया। जिस पर अब ये लड़की कहती है कि सिस्टर अब तो जुओ गार्डन का गेट भी डिसअपीयर हो गया है, इसीलिए अगर वो अभी भी जुओ गार्डन के अंदर ही है तो भी वो कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा, क्योंकि जुओ गार्डन का गेट 100 सालों में एक ही बार अपीयर होता है। जिसे सुनकर जुरोंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने किसी भी इमोशन को जाहिर नहीं करती है और फिर इस कैरियज वाले को यहाँ से चलने के लिए कहती है, जहाँ पर जुरोंग अब इस कैरियज के अंदर रोते हुए कहती है कि क्या सच में तुम्हारा नाम जूसेंग था और क्या तुम सच में स्नो माउंटेन सेक्ट के डिसाइपल थे। और फिर जुरोंग कहती है कि मैं कितनी ज्यादा अनलकी हूँ जो तुम्हें ये भी नहीं बता पाई कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद इधर अब हम लिसान स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर को देखते हैं, जो इस लड़की से पूछ रहे होते हैं कि क्या जैन अभी तक नहीं जागी। तब ये लड़की बताती है कि जैन को किसी ने अपने स्वॉर्ड से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड किया है, इसीलिए जब तक इसकी इंजरी ठीक नहीं हो जाती तब तक ये पूरी तरीके से होश में नहीं आएगी। जिसे सुनने के बाद ये एल्डर जीजुई की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी कुछ डिसाइबल अब लियांग को लाते हुए कहते हैं कि एल्डर यहाँ पे जल्दी से आइए, क्योंकि ब्रदर लियांग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। तब यहाँ पे मौजूद सारे एल्डर अब लियांग के पास जाते हैं और यहाँ पे पहुँच के सारे लोग देखते हैं कि लियांग को भी किसी ने अपने स्वॉर्ड से बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी किया है। जिसे देखकर ये एल्डर अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये किसने किया। तब ये लड़का जोंग कुछ भी नहीं कहता है, जिस पर ये एल्डर अब गुस्से से बहुत ही ज्यादा बौखलाते हुए कहते हैं कि बताओ मुझे कि आखिर इसका ये हाल किसने किया, क्योंकि लियांग को लेके जुओ गार्डन से तुम ही आए थे। और ये कहकर ये एल्डर अब जूंग को पनिश करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब एल्डर जूलो इस एल्डर को रोकते हुए कहते हैं कि वेट ए मिनट, लियांग कुछ कहना चाह रहा है। जिस पर अब लियांग अपने टीचर को अपने पास बुलाता है। तब उसके टीचर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया, जिस पर लियांग जीजुई की ओर देखने लगता है। तब जूंग भी कहता है कि हाँ वही वो पर्सन है जिसने जुओ गार्डन के अंदर हमारे ऊपर अटैक किया, क्योंकि ये भी डीमन क्लैन के साथ मिला हुआ था और एक एक करके जुओ गार्डन के अंदर मौजूद सारे ह्यूमंस को खत्म करना चाहता था। तब ब्रदर लियांग ने मुझे बचाने के लिए इससे फाइट करना शुरू कर दिया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये वुल्फ का बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ब्रदर लियांग इनके सामने नहीं टिक पाए। लेकिन तभी जुओ गार्डन का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया और तभी वुल्फ का बच्चा हमें छोड़ के वहाँ से भाग गया। और अब इतना सुनते ही ये एल्डर जीजुई को कब्जे में लेने के लिए कहते हैं। तब लिसान सेक्ट के सारे डिसाइबल भी अपने अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए जीजुई को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। जिस पर तभी एक एल्डर कहते हैं कि सब कोई शांत हो जाओ, क्योंकि अगर वाकई में उसने ऐसा किया होता तो फिर वो यहाँ पे वापस क्यों आता। तब स्टार्टिगर एकेडमी के हेड भी कहते हैं कि इस बात का कोई भी सेंस नहीं बन रहा है कि जीजुई ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो कई सालों से स्टार्टिगर एकेडमी का डिसाइपल है और मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि वो फाइट में कभी भी स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन तुम दोनों को जो चोटें आई है वो तो किसी स्वॉर्ड का है, और अगर मान भी ले कि जीजुई ने डीमन क्लैन के साथ मिलकर तुम लोगों के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक किया, तो भी इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा कि जुओ गार्डन के डिस्ट्रक्शन की वजह से उन लोगों ने तुम लोगों को छोड़ दिया। जिसे सुनकर अब जूंग के मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और वो डर के मारे अपने फ्लैशबैकों को याद करने लगता है, जहाँ पर लियांग कहता है कि मैंने जैन को बहुत ही डीप स्वॉर्ड मारा है, इसीलिए इस जुओ गार्डन से बाहर निकलते निकलते वो कोमा में जा सकती है। और रही बात उस वुल्फ के बच्चे की, तो फिर उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा और मैं उसे आसानी से अपने ऊपर अटैक करने के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा, जहाँ से वो कभी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे एल्डर्स उस जीजुई को बहुत ही तड़पा तड़पा की जेल में ही मार देंगे। और ये कहकर लियांग अपने ही स्वॉर्ड से अपने बॉडी में कट लगाना शुरू कर देता है। और अब जूंग कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने आपको बता दिया, इसीलिए अब आपको इसके ऊपर भरोसा करना है या फिर नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब एल्डर जूलो जीजुई से कहते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है, जिस पर जीजुई कहता है कि लियांग डीमन क्लैन का जासूस है और उसी ने मुझ पे और जैन के ऊपर अटैक किया, ना कि मैंने उसके ऊपर। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा, इसीलिए इस बात को आप जैन से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी एल्डर कहते हैं कि जैन की हालत तो अभी बहुत ही ज्यादा नाजुक है और वो अभी कुछ बोल
बोलने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर अब एल्डर जूलुओ कहता है कि मैंने देखा था कि तुम और सेंग एक साथ अंदर गए थे, तो क्या सेंग भी वहाँ पे मौजूद था? जिस पर जीजुई कहता है कि यस, चैंग सेंग भी वहाँ पे मौजूद था। तब हेवनली एकेडमी के डिसाइपल कहते हैं कि चैंग सेंग भी जुओ गार्डन से बाहर नहीं आ पाया, शायद वो जुओ गार्डन के तबाही से नहीं बच पाया। जिसे सुनकर जीजुई भी अब बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। तब एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि अच्छा हुआ कि वो मर गया, क्योंकि खबर मिली है कि वो भी डिमन क्लैन के लिए ही काम कर रहा था। जिसे सुनकर लियांग अब स्माइल करते हुए वहीं पे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तब जुंग रोते हुए कहता है कि ब्रदर लियांग हमारे बीच नहीं रहे। और अब ये देखकर ये एल्डर भी बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए कहते हैं कि मेरा डिसाइपल इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के जीजुई के ऊपर तनते हुए कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया। जिस पर जीजुई कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ उसी का प्लान था। तभी एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अब तुम्हारी कोई भी बकवास हमारे सामने नहीं चलेगी और तुम्हारा फैसला अब ली माउंटेन के प्रिजन में होगा। जिसे सुनते सारे डिसाइपल अब जीजुई को कैप्चर करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तब एल्डर जूलुओ जीजुई के आगे आते हुए कहते हैं कि अभी कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि जीजुई ने ये सब कुछ किया है, इसीलिए आप इसे यहाँ से लेके नहीं जा सकते। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि जूलुओ तुम इस मामले में मत पड़ो, क्योंकि ये लड़का दोषी है। तब एल्डर जूलुओ कहते हैं कि क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? जिसे सुनते ही अब इस एल्डर को भी पता चल जाता है कि अब अगर उसने एल्डर जूलुओ के सामने जरा सी भी गर्मी दिखाई तो फिर उनका हश्र क्या हो सकता है। इसीलिए अभी एल्डर जूलुओ से बहुत ही इज्जत से बात करते हुए कहते हैं कि आपको नहीं पता कि इस वुल्फ के बच्चे ने कितनी बड़ी गलती की है। दरअसल मुझे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि इसने लियांग को मारा, बल्कि इस बात की ज्यादा चिंता है कि इसने जैन को भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। और जब जैन के फादर को ये बात पता चलेगी कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, तो फिर वो इस लड़के के साथ साथ हम सबको भी खत्म कर देंगे, क्योंकि जैन को सेफली रखने की जिम्मेवारी उन्होंने हमें दी थी। तब एल्डर जूलुओ भी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या ये सूली की बेटी है, जिसे सूली ने लिसांड स्वॉर्ड को छोड़ते वक्त सीक्रेटली उसे यहीं पे रख दिया था ताकि इसकी रियल आइडेंटिटी को कोई भी ना पहचाने। और अब एल्डर सूली के बारे में सोचते हुए एल्डर जूलुओ भी जीजुई को यहाँ से ले जाने की परमिशन दे देते हैं। तब ये डिसाइपल अब जीजुई को उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एल्डर ली यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि कोई उसे टच भी नहीं करेगा। तभी एल्डर ली से कहते हैं कि आप भला इस वुल्फ के बच्चे की साइड क्यों ले रहे हैं? जिस पर एल्डर ली कहते हैं कि मैं इस कैपिटल का सेकंड पॉप हूँ और मेरे होते हुए किसी भी डिसाइपल के साथ गलत नहीं होगा। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये सब कुछ जीजुई और सेंग नहीं किया है, इसीलिए इनका आगे क्या करना ये कैपिटल में ही डिसाइड होगा। तो अब बताओ मेरी बातों से किसको किसको प्रॉब्लम है? तभी एल्डर कहते हैं कि अभी आपके सामने हमारे सेट का वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल मरा है, तो क्या ये बात आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है? जिस पर एल्डर ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरा है और कौन नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये लड़का दोषी है तो फिर तुम इसे लेके यहाँ से जा सकते हो, वरना अब अगर किसी ने इस लड़के को टच भी करने की कोशिश की तो फिर वो अंजाम के लिए तैयार रहेगा। और ये कहकर एल्डर ली अपने पाल्म को एक पेड़ में मार देते हैं, जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। और फिर एल्डर ली कहते हैं कि चैंग सेंग के जुओ गार्डन से ना लौट पाने की वजह से वैसे भी मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। जिस पर अब एल्डर जूलुओ भी कहते हैं कि ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि हम इसे कैपिटल लेके जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो राइनो वाला कैरियज भी आने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।